वो आपकी स्क्रीन है। अरे यार तुम करके तो देखिए उंगली। काय नहीं करेगी उंगली, करके देखिए। नहीं चल रहा क्या? चलता क्यों नहीं? और बाकी लोग चला के देखना, स्क्रीन पर पेन चल रहा है। चलता है, सबका चलता है। बाकी लौंडे को तो नहीं करते, स्क्रीन को नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। अरे यार ये कैसे हो सकता है? कल तो चल रहा था, बाकी लोग तो एकदम कर रहे थे स्क्रीन पे। हाँ चलो कोई बात नहीं। कौन सी वाली कैंडल हमें बताइए, ये वाली? मॉर्निंग में आओ 10 बजे से पहले। 10 बजे से पहले? ये 14 बज गए यार यहाँ तो। हाँ हाँ हाँ, 1 बज गया ये। 5 मिनट। ये आ गया ये 10 बजे। ग्रीन ग्रीन जो बोल रहा है पहले। ये ना ना, उससे उससे पहले और पहले आओ। ये डाउनवर्ड जा रहा है मार्केट उसमें। यहाँ अरे वो और पहले सर, ये 10 बजे से पहले। 10 बजे से पहले तो और ये यहाँ। पीछे। यहाँ और पीछे। भांजी वहाँ इससे पीछे गया, इससे ऊपर है सर। 9 बज हाँ गए। ये वाली ग्रीन, हाँ ये वाली ग्रीन। ये ग्रीन। हाँ हाँ ये ग्रीन। हाँ इसका क्या करना है? तो ये हैमर ही तो है सर। हाँ बिल्कुल अहमद था, अरे वर्क काम किया हाँ ये वर्क वर्क। नहीं किया, ये हमें लगता कहीं सपोर्ट पे भी था। ये पीछे हैमर। देखेंगे तो आपको ना हाँ। चीजें पता नहीं, आपने सही से इस चीज को स्टडी नहीं किया। हैमर कैंडल आपको प्रॉफिट नहीं देता है, हैमर कैंडल आपको स्ट्रेंथ देता है। ये रहा हैमर। 15 मिनट में हैमर देखना होता है, लेकिन 5 मिनट में आपको ट्रेड बनाना होता है। आपका जो हैमर था 5 मिनट में, क्या वो 15 मिनट में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो नहीं। आपको ट्रेड कैसे एक्टिवेट हो जाएगा कि हैमर आपको प्रॉफिट देगा? कैसे देगा हैमर? यहाँ देखिए। ओ, हैमर 15 मिनट में देखना होता है। हम आपको एक चीज सिखाए थे कि हैमर वहां वर्क करता है जहां मार्केट ऊपर से नीचे 200 पॉइंट आ चुका हो, तब हैमर बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। या ऊपर से नीचे से मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ चुका हो, तब हैमर दिखता है 15 मिनट के चार्ट में, तो आपको प्रॉफिट देगा मस्त वाला। ठीक है। ओके। लेकिन आप जो सुनते हो बार बार हैमर हैमर, ऐसे नहीं बनता है। देखो यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, ये भी तो हैमर है। तो क्या यहाँ ट्रेड में घुस जाओगे? नहीं घुसोगे। क्यों नहीं घुसोगे? इसका रीजन है ये बीच में बढ़ रहा है, ना किसी का सपोर्ट बना रहा है, ना ही किसी का रेजिस्टेंस है। तो कैसे आपको प्रॉफिट देगा? इसे हैमर को, इसे हैमर की वैल्यू है, इसे हैमर की वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे हैमर बन रहा है तो यहाँ पे ये सपोर्ट क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको एवरेज करना पड़ेगा अपना ऑप्शन इस वाले पे, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक जाएगा, है ना? अगर यहाँ से निकला, हम्म। लेकिन आपको ये 15 मिनट में हैमर दिख रहा है, तो आप तुरंत 5 मिनट के चार्ट में दो चार्ट लगाने को बोलते हैं हम आपको हमेशा। वो इसी वजह से तो बोलते हैं। हम्म। देखो ये इनसाइड हुआ है, यहाँ पर इनसाइड दिखा। जैसे इनसाइड को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, आपने एंट्री ली यहाँ पर कहीं, है ना? जी। और आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ का। ठीक है, तो हम्म। ये मिनिमम मिनिमम थोड़ा सा स्टॉप लॉस है, बड़ा नहीं है। ओके। ये लगभग बैठेगा आपका 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अगर है, और बैंक निफ्टी में हमेशा सेफ स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होता है, याद रखना इस बात को। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट खा रहा है तो तुम खराब ट्रेडर हो भाई, तुम्हारे में अकल नहीं है फिर। हम अपने बारे में भी यही कहते हैं कि अगर तुम्हारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी अगर सेफ नहीं दे रहा है मार्केट, तो तुम्हारी ट्रेड में गलती है, तुम्हारे एग्जीक्यूशन में गलती है, तुम्हारे पैटर्न्स में गलती है। मार्केट की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका खा रहा है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपके ट्रेड तो सही है, आपका एग्जीक्यूशन खराब है, रिस्क मैनेजमेंट खराब है, आपकी माइंड साइकोलॉजी खराब है। फिर आप मार्केट खराब को नहीं बोल सकते। अगर आप हमारे ट्रेड वॉच करें तो हम बहुत स्टॉप लॉस छोटा देते हैं, उस वजह से क्योंकि तुम्हारी फट जाती है। 100 पॉइंट लेने में तुम्हारी फटेगी बहुत बुरी तरह। 200 पॉइंट का अगर हम टारगेट बोले ना, तो आप ले भी नहीं पाओगे। क्यों? तो 200 पॉइंट मार्केट को जाने में रुकना पड़ता है। वो एक सांस में नहीं जाता है, वो बाई चांस की बात अलग है। लेकिन एक सांस में मार्केट ऊपर एक 200 पॉइंट नहीं जाएगा। वहां पे आपको लगेगा डर कि 200 पॉइंट के लिए रुक नहीं पाते, क्योंकि 200 पॉइंट जाने के लिए ना डिके होता है बहुत स्पीड में। इसलिए सेलर पैसा बनाता है। और हम जसवंत सर आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, आप फ्री वाली। भाई बोलिए सर। साहब आपकी तंदूरी की कसम, आपके पास अगर सोने की खान है आपके घर के बगल में, तो आप ना सेलिंग करिए। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपके पास फंड है। कवर कॉल आपको बोले थे हम, सर्च करके आपने पढ़ी भी नहीं होगी शायद। कौन सी? नहीं, कवर कॉल पढ़ाए थे आपको? हाँ वो मैंने पढ़ लिया था। पढ़ लिया था ना? उसमें हाँ। उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमाओगे आप, और इससे ज्यादा आप ऑप्शन में गवा दोगे, अगर आप हमारी सही टाइम पे बात नहीं माने तो। जब पता है तुम्हें, यहाँ पे जितने भी लोग हैं लाइव में, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन सबसे मैं अभी भी पूछ सकता हूँ कि आपको जब अकल आई थी कि स्टॉक के ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है, तब तक आपका पूरा फंड खत्म हो चुका था। आप वोटिंग कर लीजिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता है नहीं कि ठीक कह ऑप्शन। रहे हैं। तो जब आपका 45 लाख रुपए का लॉस चला जाएगा सर, उस समय आपको समझ में आएगा कि योगेंद्र भाई कुछ बात कहते थे।
वो अगर उस समय फॉलो करता। तो ये चीज है सर, आप अपना फंड को कवर कॉल में लगाइए और पूरे महीने बैठ के देखिए उस स्टॉक को। 1.5 लाख का लॉस आ रहा है तो 1.5 लाख का लॉस करिए, क्योंकि 1.5 लाख का एक दिन में लॉस करने से बेटर है 30 दिन में करो उसको। लेकिन वही, अब आपको हमने बनवाया कवर कॉल, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा बनाया हुआ स्टॉक 20% डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2-4% की बात अलग है ना। तो अब जो आपके पास जो बीच का टाइम होगा ना, 30 आप ना 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, एक दिन आप ट्रेडिंग बनाए, उसके बाद उसको 20 दिन 21 दिन आपको देखना है। 21 दिन में करोगे क्या? 21 दिन में जो चंद्रशेखर भाई साहब करते हैं वो करो, बैठ के चार्ट समझो, कैंडल समझो, पैटर्न्स बनाओ, नए नए हमें परेशान करो भेज भेज कर, इसको देखिए सर ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ये सब करना पड़ता है। ये तुम्हारे ठीक है। जो तुम फ्री बैठे रहते हो ना, वो तुम्हारे माइंड की जो चुल है वो आपको लॉस कराती है, हर किसी को कराती ठीक है। है ना सर। तो ये सब पे थोड़ा कवर कॉल पे ध्यान दीजिए। और देखो कवर कॉल से खा रहे थे आप। अभी देखो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ स्टॉक रिव्यू करके बताता हूँ। एक सेकंड, और किसी का कोई सवाल है भाई? ऐसा नहीं है कि 2 ही लोग बोले, सब बोल सकते हो। धर्म की साला है, इंडियन बुल फाइनेंस, और देखो देखो ये स्टॉक है। अब स्टॉक का नाम है रैन इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट करना था बट गया नहीं, हमारी ट्रेंड लाइन से नीचे ही आ गया है। लेकिन मैंने इसको ब्रेकआउट में दिया भी नहीं था किसी को, क्योंकि मुझे पता था ये नीचे आएगा। क्योंकि नीचे आने का रीजन है ये हैमर और ये वाला इनसाइड असेंडिंग ट्रेंड। देख रहे हो ना चंद्रशेखर भाई साहब, असेंडिंग बन रहा है इसलिए नहीं गया ये ऊपर। लेकिन जी अब सर। अब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ। क्यों करेगा? क्योंकि ये देखो ओवरसोल्ड हो चुका है और ये यहाँ से मार्केट की तरफ भागने वाला है। लेकिन उससे पहले एक चीज फॉलो करेगा ये, वो क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सिद्धू भाई साहब, आप देखिए ये स्टॉक है। आप ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है और ऊपर से ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके गिर रहा है। आप मुझे ठीक है। एक बात लिखित में दीजिए कि ये स्टॉक जब ओवरसोल्ड हो चुका है और ये स्टॉक जब यहाँ आएगा तो यहाँ कितनी वाली कंफर्मेशन, एक तो ट्रेंड लाइन का अपसाइड का मूव आएगा, उसके बाद ये मंथली का ब्रेकआउट है, मतलब यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा मंथली का, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो आप अगर यहाँ ठीक पे है। कवर कॉल बनाते हो, है ना, इसका रैन इंडस्ट्री का मैं आपको एक चीज दिखाऊं, कहाँ है, RAIN, रैन इंडस्ट्री, रैन इंडस्ट्री ये रही। रैन इंडस्ट्री का आपको एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, लॉट साइज दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन चेन, देखिए ऑप्शन चेन ये है, लॉट साइज ये है आपका, इसका कितना है, कितने का है लॉट साइज? बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देख, देखिए 3500 का है, 3500 का इसका लॉट साइज है। अब रैन इंडस्ट्री यहाँ आता है, हम मानते चलते हैं 135 रुपए पे आप इसको बाय करोगे। बाय करोगे तो कैसे बाय किया जाता है? देखो हम यहाँ पे लिखते हैं रैन इंडस्ट्री, रैन इंडस्ट्री आ गया ये। तो रैन इंडस्ट्री का आपको फ्यूचर बाय करना होता है। अभी मार्च का है, अब ये मार्च में मई में तो ये आने से रहा, तो 10 मई हो चुकी है, ये आएगा अगले महीने जून तक यहाँ तक, यहाँ पर। और यहाँ पे अभी एक ग्रीन कैंडल में इसमें देखो ओवरसोल्ड हो गया है, तो एक ग्रीन कैंडल आने वाली है इसमें, अभी आज आ जाए या कल आ जाए, आने वाली है ना, इसको नजर रखना। अब देखो ये मई में जाएगा, तो मई का हमें क्या कर लेना है, फ्यूचर बाय कर लेना है। फ्यूचर बाय किया हमने, ओके, ये देखो हम 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ये हमने फ्यूचर बाय किया। अब हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से और डाउन चला जाए, तो हम क्या करेंगे कि इस स्पॉट का 130 का है, हम 130 का इसमें एक ऑप्शन भी बाय करेंगे, वो उससे बाय कर लेंगे, सॉरी सेल कर देंगे। वो भी कौन सा ऑप्शन, एक सेल कर देंगे हम इसमें ऑप्शन, तुम्हारा एक से, ये स्टॉक यहाँ आता है तो नीचे चला जाएगा तो समथिंग समथिंग ये पहुंच सकता है, हम 10 पॉइंट का आप मान के चलते हैं, ये हमें 135 से 120 आ सकता है, इतने का हमें कवर देना है इसमें। कवर मतलब यहाँ तक आया तो हमें ब्रेक इवन पे लॉस नहीं होगा। तो इसमें आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है, जबकि आपने 120 रुपए का कॉल आपने शॉर्ट कर दिया इसमें। लेन का 150 का होता है, 120 का नहीं है इसमें, 160 का, 130 का है, नहीं है, 120 का है। अबे जून नहीं है ना ये, मई जून, 120 का भी नहीं है। आप एक जून में जा रहे हैं, मई मई लिखिए वहां पे। मई का नहीं, फ्यूचर तो हमने जून का ही बाय किया है ना, तो जून का ही तो करना पड़ेगा हमें शॉर्ट। अच्छा, एक जून सौ का किया पचास है। हाँ, 150,
120 का 160 ऐसे बैठना है नहीं। वो अगले मंथ के लिए बता रहे हैं ना सर। ये सर इसमें कुछ यार स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे गलत आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं बस ओनली। चलो कोई नहीं, 150 का पुट शॉर्ट कर दो, वो सॉरी कॉल शॉर्ट कर दो है। ये 8 रुपए का प्राइस है इसका, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट कर दिया आपने, ये आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, 1,56,000 रुपये आपका टोटल फंड लगा, है ना। आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट का चांस है आपको। ये मैक्सिमम लॉस है ना जो आपको दिख रहा है, ये डेफिनेटली मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1 लाख की समथिंग। और ये 1 साल में आपको एक ही बार लॉस होगा सर, ये लिख के ले लीजिए मुझसे, 1 साल में एक ही बार लॉस होगा, वो भी हमारी और आपकी गलती से होगा, क्योंकि हम न्यूज पे बेसिस स्टॉक नहीं करते। किसी का रात को क्या होता है कि रात को रिजल्ट आता है, ये आफ्टर मार्केट रिजल्ट अनाउंस करते हैं ना, तो अगले दिन इफेक्ट पड़ता है स्टॉक पे, तो उस समय ही हमें लॉस लग सकता है। आप इस चीज को समझिए, अगर ये स्टॉक एक्सपायरी तक जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट देगा। अब आपने ये ना जो इसका ये है कितने से कवर किया है, 150 की सीई से शॉर्ट किया हुआ है आपने, इसको आप और नीचे लाओगे तो आपको ना अच्छा खासा और वो मिल जाएगा एडवांटेज। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऑप्शन चेन कहाँ है इसकी, ऑप्शन चेन देखिए जून मंथ का ये 2 ही स्ट्राइक प्राइस अभी अवेलेबल है, इसलिए 2 ही स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा था, क्योंकि मई में बहुत ज्यादा होंगे। अगर आप मई का शॉर्ट करते हो तो और अच्छी बात है। ये देखो मई का है, दिख रहा है ना आपको। आप ना 135 140 कॉल देखो, कॉल साल में कोई हुआ ही नहीं है, इसलिए मई के में शॉर्ट नहीं हो सकता, दिख रहा है आपको, कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये शॉर्ट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ का 150 का हमने शॉर्ट किया है। आप अगर यहाँ से नीचे मान लीजिए डाउन 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 डाउन, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस 2 रुपये का शॉर्ट करते हैं हम, 2 रुपये में तो ज्यादा, 7 रुपये का करके देखते हैं। ये मैं 11 वाला कर रहा हूँ, 11 का पुट कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, देखना मई का, इस महीने का मैं पुट शॉर्ट किया। अब आपको देखना क्या होगा, ये इसके बारे में बता दिए थे, किसी के लिए नया तो नहीं है, एक्स्ट्रा कल बताए थे हम। 11 रुपये का मैंने शॉर्ट किया, इसको हटा देता हूँ मैं, है देखिए 11 रुपये शॉर्ट करने पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कम हो गया और मैक्सिमम लॉस बढ़ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी 80% पहुंची। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे ना हम, हमें क्या चाहिए, तो हम इस वाली बाय को हम सेल में तब्दील करेंगे, वो भी ना नजदीक का सेल करेंगे। तो हमें नजदीक का सेल कौन सा मिलेगा, आप देखो पिछली बार हम 150 का करे थे फ्यूचर बाय, अब मैं जून में जाएंगे, अब 160 का में देखो वही नहीं है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। ये देखो 150 का शॉर्ट करके देखते हैं, 8 रुपये वाला 160 का सेल करके देखते हैं। देखो ये बनानी पड़ती है, अभी इसमें ना क्या है कि कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ है ना अगले मंथ का, इसलिए इसमें ना स्ट्राइक प्राइस कम दिख रहे हैं आपको, वॉल्यूम कम दिख रहा है। PIND का बता दीजिए सर। देखिए PIND का अब देखो जितना शॉर्ट किया अपने ना 50,000 पहुंच गया आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, ये स्टॉक ना यहाँ से निकल के आपको यहाँ तक पहुंचा, उस हिसाब से बढ़ता रहेगा और कॉल भी आपका डिके होता रहेगा। ये स्टॉक बहुत खराब है, ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं किया जाता, ट्रेडिंग किया जाता है ऐसे स्टॉक में। कहाँ है वे? ये रहा, इस लिस्ट के कोई भी स्टॉक में आप कवर कॉल बनाइए, आपको पैसा मिलेगा, कोई भी सर। एक एक हम्म, एक स्टॉक और सर्च करिएगा सर। बोलिए बोलिए। PIIND, पी IIND। ये क्या होगा, पी आई I। पेज इंडिया है ये हाँ ये। तो इसका क्या करना है, इसके बारे में मेरा व्यू इसका है कि ये नीचे नीचे जाएगा। तो नीचे ही जाएगा, कैसे जाएगा तुम्हारे पास कहने से, हमारे कहने से जाएगा ये इसमें लगा तो है पेज इंडिया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफी पहले ही तुम्हें बता दिया था, इसके बाद पी आई कहाँ, पेज इंडिया के बारे में पहले बता दिए थे हम, पेज इंडस्ट्री की इसका रिव्यू तो हमारे पास चार्ट भी मैंने ड्रॉ किया था, इसमें देखता हूँ देखो कहाँ पहुंच गया ये रहा देखो मंथली का ब्रेकआउट कर रहा है, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये यहाँ जाएगा। आपको कैसे पता कि ये गिरेगा, अब होगा इसमें कैसे गिरावट आपने, ये आपको दिख रहा है कि सर सर हायर, सर ये हायर आय मैं बना बता रहा रहा हूँ। है। अब ये हैमर हाँ देख रहे हो क्या, हैमर देख हाँ रहे हो, सर। हैमर कैसे, हाँ आप इसको हैमर कंसीडर कैसे करोगे ये बताइए हाँ, मुझे। शूटिंग शूटिंग स्टार, ये इससे पहले हैमर या शूटिंग स्टार कुछ भी कह लो। ये हम्म, रेड वाला। ये वाला, हाँ, इससे पीछे और आओ। ये वाला। नहीं तो पॉकेट हाँ
आप एक बात बताइए मेरे देखा को। था, और ये रेजिस्टेंस पे बना है सर। ये रेजिस्टेंस पे बताया, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, आप जो पढ़े हो उसमें थोड़ा अपना भी ना थोड़ा दिमाग लगाया करिए। किस तरह का दिमाग? आपने, आपकी बात ये सही है, आपको ये किसी भी शूटिंग स्टार नहीं नजर आ रहा है। आप बेसिक नॉलेज भूल रहे हो। बेसिक नॉलेज क्या है कि ये जब अपने लोअर लो की तरफ आएगा तब स्टॉक नीचे निकलेगा, लेकिन ये कर क्या रहा है कि हायर हाई बना रहा है। आपको दिख रहा है कि प्रीवियस कैंडल ने किसी कैंडल को नीचे मारा हो, अपने पिछवाड़े को नहीं भाई, काटा हो? नहीं काटा है ना। तो आप कैसे इसमें नहीं। कैसे कैसे किसको, ये ये भी तो देखो, ये गैप अप ओपन हुआ और वॉल्यूम कितनी शानदार आया। आप ये इसको लेके चल रहे हो कि हाँ ये शूटिंग स्टार जैसा है। उसके बाद वॉल्यूम देखना, तुच्चा सा वॉल्यूम। क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टॉक ऊपर नीचे लाने के लायक है? ये वॉल्यूम नीचे लाएगा? अभी नहीं ला सकता ना। कभी ला सकता है? आप बताइए। तो ये आप उन्हें कैसे अनुमान लगा सकते हो कि ये स्टॉक नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा ना ये। तो अगर इसका लो तोड़ता है सर, तब तो एंट्री हाँ, बनाई जा सकती है ना। लो लो तोड़ता है तो आपका आपका व्यू सही होगा। आपका व्यू हम्म। एकदम सही होगा कि हाँ ये लो तोड़ा। देखो यहाँ देखो, कोई भी स्टॉक इनसाइड होता है उसके बाद ही गिरता है। देखो ये यहाँ पे इस बारे में देखो आप, वॉल्यूम आया ग्रीन कैंडल में, आपका लो आपको लगेगा कि हाँ ऊपर जा सकता है, लेकिन ये सेलिंग वॉल्यूम बना क्योंकि ये जो है कैंडल वो इनसाइड कैंडल बन गया। इनसाइड कैंडल बन गया तो तब तक हमें एंट्री नहीं मिलेगी जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक। और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक नहीं। तो ये क्या है, मदर कैंडल बन गया कि नहीं? आपको पढ़ाए थे कि नहीं मदर कैंडल? ये जी सर। हाँ, तो ये मदर कैंडल, ये तुम्हारी इसकी, ये इसकी माँ होगी और इसके पेट में कितने सारे बच्चे हैं। कई दिन तक ये स्टॉक इसी में रेंज में रहा। जब ये ब्रेक किया तो देखो कितना शानदार गिरा, गिरा कि नहीं? तो जब तक कोई भी स्टॉक है ना तब गिरता है जब उसमें ना डिसेंडिंग पैटर्न बनना शुरू हो जाए। तो इसमें डिसेंडिंग जैसा कोई चांस ही नहीं है, तो ये गिरने का चांस नहीं है। ये खराब कब होगा मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक खराब कब होगा कि जब ये अपनी मम्मी को ब्रेक करेगा। और इसकी मम्मी कहाँ दिख रही है आपको? ये रही। ये बड्डी वाली। हाँ ये, जब तक इस लाइन से नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक खराब नहीं है, ये अप ही रहेगा। इसलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से हम कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं किया, हम एक और लाइन ऊपर ड्रॉ कर दिए, ये स्टॉक अब यहाँ जाएगा। तो अब टारगेट हमारा उठ के यहाँ आ गया है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ जाएगा। हो सकता है ये 3700 भी दिखे आपको। इसको पॉज ले रहा है, ये पॉज, पॉज बोलते हैं इसको। हम्म। तो आपने ये अनुमान सही नहीं लगाए हो ना, थोड़ा सुधार करिए, नहीं टेक्निकल पढ़िए थोड़ा ना, और। इसमें सर मैंने केवल इसी शूटिंग स्टार के लो ब्रेक होने पर अनुमान लगाया है आने का नीचे। लेकिन शूटिंग स्टार को ऊपर ब्रेक कर दिया ना आपने, ये अनुमान कहाँ गया? ये तो बताइए मेरे को। शूटिंग स्टार का आपका अनुमान चलो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल तो इसको ऊपर ब्रेक की ना, ये नीचे तो आई नहीं। तो आपको शूटिंग हम्म। स्टार कहाँ से बना? शूटिंग स्टार तो ये तीनों को मिला के बनता है ना। इससे नीचे जाएगा तभी तो निकलेगा नीचे। वो बिल्कुल। कर नहीं रहा है, वो असेंडिंग बना रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो कैसे होगा? हम्म। गलत है ना। बिल्कुल सर, मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं तुम बेटी, चल कुछ मत करो घर बैठे। और बताइए सर किसका और क्या है? अरे मनीषा मैम भी आई है। मनीषा मैम, आज आपको मिला था कुछ के नहीं? क्या ये डब्बा खुल रहा है आपका? मनीषा मैम को बड़ा दिक्कत है, छोटा सा फंड है बेचारी के पास छोटे छोटे ट्रेन लेती है मिल जाता है कभी कभार थोड़ा बहुत। मैम बताइए, हमसे शर्म आ रही हैं? हम जेठ लगते हैं क्या मैम? आप बोल दीजिए एक बार, हम लाज मार के बात कर लेंगे। सागर परदेसी, संजीव कुमार, ये संजीव कुमार नहीं बोलते अब। हाँ ये रहा एक सुमित अश्वनी। अश्वनी भाई साहब आपका क्या चल रहा है? अश्वनी भाई साहब वो बंदे हैं जो हमारे ट्रेड को लोगों को देते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं, फिर लॉस खा लेते हैं, फिर उस पैसे को भरते हैं, फिर हमें पैसा देते हैं, प्रीमियम ज्वाइन करते हैं, फिर लोगों का पैसा भरते हैं इनकी जिंदगी में बड़ा चल रहा है यार ये गजब ही बंदे हैं क्योंकि ये ढेर साणे हैं। वो होते हैं ना लालची कि मैं पूरा मार्केट को दे दूंगा लेकिन तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, वो वाले हैं ये। ढेर साले हैं, लॉस हो जाता है तो ये आ जाते हैं मेरे पास अच्छा योगेंद्र, इन्फोसिस का क्या सोचते हो? ये अब उसका बाय इन्फो बनता देखिए सर, इन्फोसिस है, देखो अभी उसके ना, बारे में अभी मत सोचो सर। इन्फोसिस है है? और तुम्हारा एक क्या है, एक इन्फोसिस है, देव और एक दिविस लैब है ना, ये सारे स्टॉक लगे खराब पड़े हो हैं चुके इनके। हैं। ये खराब हो चुके लगे हैं, पड़े हैं। आईटी सेक्टर में ना बहुत सारे स्टॉक खराब हो चुके हैं। देखो इन्फोसिस की क्यों? तो बैंड, ये सर इसलिए क्योंकि निगेटिव इन रिजल्ट की लोग वजह से। इन लोग का ना सोच ना अश्विनी भाई साहब जैसी थी कि हम कमाएंगे किसी को कमाने नहीं देंगे, हम किसी को देंगे भी नहीं। तो ये था, ये लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हायरिंग कर लिए थे कोरोना के टाइम पे क्योंकि इनके पास बहुत काम आ रहा था। अब ये क्या हुआ है कि इनकी कंपनी को काम आना बंद हो गया क्योंकि अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, वो स्टॉक काम इनको वहीं से मिलता था, इसलिए ये स्टॉक में अब काम ही नहीं मिल रहा है इनको, तो इसलिए इनकी बैंड बजी हुई है।
ये देखो शील टेक है, ये अपनी इंडिया का ही है, इंडिया में काम ज़्यादा, TCS है, ये नहीं गिर रहे हैं उतने। देखो ये स्कैंडल में मैं इसको बाय करने के लिए बोला था, देखो परसिस्टेंट को स्कैंडल में बाय करने के लिए बोला था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, देखो मैं ये आपको तो बहुत दिखाता हूँ। अच्छा ट्रेड है सर। बहुत अच्छा था, मैं बोला था लोगों को, एक वीडियो भी शायद मैं दिया था इस पे, या नहीं दिया था भूल गया था, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड था। देखो मैं आपको ना परसिस्टेंट का दिखाता हूँ, मैं आपको इस पे तो बाय कर जैसे अगर हम देखते कहते हैं कि इन्फोसिस नहीं लेना है, और जो अदानी का पीछे हुआ इतना धड़ल्ले से नीचे गिरा, वो रीजंस अपने को सबको पता ही है। हाँ तो जी सर। ये तो सारे ट्रेंड लाइंस एंड टेक्निकल्स को बंद कर दिया ना इन्होंने तो। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मगर वहां पे सर और भी चीजें आ जाती हैं, कुछ राजनीतिक चीजें भी आ जाती हैं। नहीं, वो तो आ गई ठीक है। तो जब देखिए, हाँ। टेक्निकली, इसका मतलब है कि फिर सब कुछ हमने सारा कुछ पूरी न्यूज वगैरह भी देखते रहो, सब सबने ट्रेड की, स्टॉक की, और फिर ट्रेड करो उसमें। तो देखिए अडानी सर, को मैंने देखना तभी से बंद कर दिया जब से उसकी न्यूज हुई। अब कभी थोड़ा संभलेगा, उसके बाद मतलब रेगुलर वे में आ जाएगा, उसके बाद से फिर शुरू कर देंगे उसको देखना। अरे क्या संभलेगा वो, उसका देखिए CFO मेरा क्लासमेट है। देखिए सर, ये ये देखो, ये हम जो देखो पिछली बार देखो यहीं तक का हमारा टारगेट था, एग्जैक्ट यहीं पे आया, इससे नीचे गया ही नहीं। देखो ये लगाए थे हम, जब इसको स्टॉक को रिव्यू किए थे तब, देखो एग्जैक्ट यहीं पे आया इसका हैमर, और यहीं से मैं बाय करने के लिए बोल दिया था मैंने, उठा लो अब नहीं गिरेगा ये। और देखो वहां से कितना बाउंस बैंक आया, ये रहा हमारा अगला टारगेट, यहाँ पे आएगा, और ये डब्ल्यू बटन क्रिएट करके ये ऊपर निकलेगा। तो ये बहुत अच्छा था, इसको मैं बाय करने के लिए बोलता। TCS से मैं हाथ नहीं लगाता हूँ क्योंकि भाई ये मेरे मतलब का नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टॉक हो रखा है अभी इस समय। देखो दिख रहा है साफ साफ, क्या देखा चंद्रशेखर भाई साहब, तुम्हें तो दिख ही जाता है, बाकी लोगों को नहीं दिखता। तो कभी कभी मेरा भी सर डब्लू हुआ है ए, ये तो। तुमने कम लिया करो, तुम्हारी आंखों की विजिबिलिटी कम हो गई है। ये तो अरे डब्ल्यू नहीं है। सर, ये डब्लू तो दिख गया। ठीक है, हाँ। देखो अब देखो, अब ये यहाँ पे पहुंच देगा थोड़ा है, ये यहाँ पे क्या पॉज करेगा। लेना चाहिए सर, अगर पॉज नहीं लिया तो नीचे आ हाँ, जाएगा। नीचे आ जाएगा, ये देखो ऐसे करके पैटर्न बनाएगा, और यहाँ पे आप इसको पेल दो। अब देख ऐसे, अब एक बात बताइए सर, ये क्या कहते हैं पंजाबी भाई साहब, आपको मैं यहाँ पे ट्रेड देता, हम इसको यहाँ पे ट्रेड कराते हैं, आप ये चंद्रशेखर भाई साहब को सिखाया है, बाकी लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, हम लोग यहाँ ट्रेड कराते हैं इसको, तो हमें हाँ पता वही चल तो जाता बात है ना, इसी को, यही तो एंट्री पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। है। हाँ, तो हम यहाँ ट्रेड कराते हैं, लेकिन बाकी लोग यहाँ से अब ट्रेड बनाना शुरू करेंगे इसमें, क्योंकि उनको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ जाके दिखा होगा, और हमें यहाँ दिख गया, क्योंकि हम लेते नहीं है ना, हमारी विजिबिलिटी यहाँ पर भी बहुत अच्छी है। हमारे सर यहाँ पे दो ट्रेड बन सकते थे, या तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ही ले लो, वरना एक हम्म, बार इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पे दो कैंडल रेड बनाई है, वहां ये ले लो। ये देखो सबका पापा बता देता है कि पैटर्न हाँ बनेगा डब्ल्यू, ये हैमर दिख रहा बिल्कुल। है, ये स्टॉप लॉस इसका ये, तो ये रिट्रेस कर दिया था, लेकिन करना नहीं था इसको, क्यों ये रिट्रेस हम्म। इसलिए किया क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न क्लियर करना था इसको। और निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक को आप लो, उसी में ट्रेड करो, मोस्ट ऑफ, अगर बड़ा पैसा है तुम्हारे पास तो। अगर बहुत ही कम पैसा है तो पेनी स्टॉक को ट्रेड करो, मिडिल पैसा है तो मिड कैप स्टॉक को ट्रेड करो, तुम्हें पैसा अच्छा खासा मिलेगा, ट्रक भर भर के मिलेगा, लेकिन सिस्टमेटिकल ट्रेड करो, ऐसा नहीं है कहीं भी घुस लो, ऐसा नहीं होता, कुछ स्टडी करनी पड़ती है, दो चार चीजें। उसके बाद देखो ये स्टॉक है, इसको रख लो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ये खराब स्टॉक नहीं है। एक स्टॉक और बता रहा हूँ आपको, वो भी रख लो भाई अपने पोर्टफोलियो में, थोड़ा लॉन्ग टर्म में, ये 250-300 जाने वाले स्टॉक हैं। ये देखिए ये अब रुक गया है, क्योंकि इसका रुकने का रीजन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर निकलता है, तो आपको ये स्टॉक दोबारा से वहीं बम्पर। दिखेगा जहाँ पे आपको मैंने बाय कर रखा है। मैंने यहाँ पे बाय रखा है। तो पता है कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा था। मतलब शुरुआत में आया था ना, तो एक यूट्यूबर ने मुझे बता दिया था जोमेटो बहुत अच्छा है, 140 पे बाय कर लो, 120 का स्टॉप लॉस है। और जैसा आज आज ये सर के साथ हुआ, ऐसा मेरे साथ हुआ। उस दिन होली का टाइम था, मैं अपने घर चला गया, ये लुढ़क के एक ही कैंडल नीचे आ गया था, 120 का स्टॉप लॉस। फिर मैंने कहा अब काय काटूं, पिछले 2 साल से मेरे पास पड़ा है, स्टॉप लॉस निकल गया था इसलिए। किस्मत होती है, किस्मत। हाँ सर, इसलिए मेरा इसमें लॉस चल रहा है। एच पता, डी एफ सी लाइफ देखना सर एक बार। अरे उसकी तो लाइफ ही बढ़िया है यार, ऊपर जा रहा है वो। HDFC लाइफ जब भी 17 से जाएगा, तो वहां से ना इसमें सेलिंग आएगी, याद रखना, कभी हमें पूछना भी मत कि 17 से पहुंच गया कि हम बाय करें या नहीं करें। बस आप चुपचाप से वहां से पुट शॉर्ट कर देना नीचे का 1650 का, आपको ट्रक भर के पैसा देगा, क्योंकि जब भी ये वहां जाएगा कोई बड़ा गिरावट आता है इसमें, देखो दिख रही है,
मैं आपको उस दिन भी मैं आपको बोला 5% मार्केट में उस दिन आपको पता पुट होल्ड कराया था मैं सबको, इसलिए तो मुझे पता था जब भी ये 1700 जाएगा ये पेला जाएगा, लेकिन अगली बार ये 1700 जाएगा तो ये ना निकल जाएगा 2200 की तरफ। उसका रीजन है क्योंकि ये अब क्या कर रहा है, ये अपना यहाँ पर रिट्रेस ले रहा है, आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें, ये इसके पापा जी ये कर रहा है, ये अगर आपको, वॉल्यूम नहीं दिया नीचे से तो अरे ये नहीं वीकली का तोड़ेगा चार्ट, सर, ऊपर नहीं जाएगा। वीकली का चार्ट है, जाना पड़ेगा इसको, मजबूरी है ना, ये अप टू जा रहा है ना, ये डेली में नहीं, डेली देखो डेली में कन्वर्ट कर, डेली में ये यहाँ आना चाहिए। तो इसलिए ना जब भी एच डी एफ सी 1700 जाए पेल दो, एक फुट 1650 का पेल दो, जिस दिन ये 1700 को चुम्मा लेगा उस दिन ये पक्का गिरेगा, अगले दिन वो भी बड़ा गिरता है, 4% 3% की गिरावट आती है, मतलब 50 पॉइंट गिरना ही गिरना है, मस्त पैसा मिलता है। 3 4 बार कर चुका हूँ मैं इसमें ऐसा ड्रामा पता रहता है मेरे को। एक और स्टॉक है उसको बताऊंगा कल, मार्केट बंद होने वाला है, हमारा स्ट्रीम अभी 40 मिनट का हो गया, दोबारा ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, बंद कर दें बहुत है। यस सर करेंगे। अच्छा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, देखो अभी ये बंद हो जाएगा वैसे तो जसवंत सर, हाँ, हाँ जी। देखो हमारी चेली क्या बोल रही है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, क्या करना यार।